हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का अपना चैनल टारगेट स्टडी में स्वागत है। आप लोग को मैं एक नया वीडियो आज लाया हूँ जो ब्लड से ही रिलेटेड है। ब्लड के विषय में मैंने समझाया था, आप लोगों ने खूब उसको देखा, समझा और बहुत सारा प्यार दिया। आज मैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के विषय में बताने वाला हूँ, मतलब उसका डिफरेंस बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कर्व सेल्स और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कर्व सेल्स। इसका हिंदी होता है लाल रक्त कणिकाएं और इसका होता है श्वेत रक्त कणिकाएं। जो हमारे शरीर में आरबीसी 41% होता है और डब्ल्यूबीसी 4% होता है। ठीक है। इसका रंग जो होता है लाल कलर का होता है आरबीसी का। कारण क्या है कि किस कारण ये लाल कलर का होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल कलर का होता है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है जिसमें लोहे के कण मौजूद होते हैं, इसी की वजह से इसका रंग लाल होता है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का जो रंग होता है रंगहीन होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है। कारण क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इसकी संरचना बनावट जो होती है बाई कनकेव होती है, मतलब द्वि अवतल होता है। इसकी जो बनावट होती है अनियमित होती है। मतलब अनियमित करने का मतलब होता है कि इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, कैसा भी इसका शेप बन जाता है। ठीक है ना। इसका कोई निश्चित शेप नहीं होता है, इसलिए अनियमित आकार का होता है। इसका जो जीवन काल है, जो जीने की क्षमता है, कैपेसिटी है, वो 120 दिन होता है आरबीसी का। ठीक है। डब्ल्यूबीसी में एक ओल्ड होता है, एक न्यू होता है। ओल्ड एक डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो 2 से 4 दिन तक ही जीवित रहते हैं और न्यू जो डब्ल्यूबीसी होते हैं जो 10 से 12 दिन तक जीवित रहते हैं। कार्य जो है इसके, ये O2 को मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना तथा CO2 को वापस ले आना। O2 मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य ये आरबीसी का होता है। अब बात आती है कि O2 मौजूद कहाँ होते हैं, तो हमारे बॉडी के पार्ट्स एक लीवर है, उस लीवर में ये मौजूद होते हैं। वहां से ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन वहां पे मिलते हैं ब्लड में मिलते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन जो होता है उस हीमोग्लोबिन को ये क्या करते हैं पूरे शरीर में ब्लड की सहायता से पहुंचाते हैं। फिर CO2 को फिर वापस हार्ट के विषय में लाते हैं। मैं हार्ट के विषय में भी एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो आप लोगों को समझाऊंगा। इसका जो डब्ल्यूबीसी का कार्य है, ये रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है ना। रोगों से सुरक्षा करने का मतलब डिजीज से कैसे ये सुरक्षा प्रदान करता है, तो कहता है कि जो हमारे इम्यून सिस्टम होते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं, वो प्रतिरक्षा तंत्र को ये बढ़ावा देता है। ठीक है ना। कहने का मतलब एक हमारे शरीर में बॉडीगार्ड का काम करता है। बॉडीगार्ड कैसे काम करता है, जैसे कोई भी हम लोग बाहरी चीज खाते हैं तो क्या वो बिल्कुल सही रहते हैं, स्वच्छ ही रहते हैं? ऐसा तो नहीं है। तो उसमें बहुत सारे मक्खियां पड़ी रहती हैं, वो जब हम खाते हैं तो उसमें बहुत सारे कीटाणु हमारे अंदर चले गए, पता नहीं चलता है। तो उस स्थिति में वहां पे डब्ल्यूबीसी जो होते हैं उसको वो भक्षण कर लेते हैं। किसको भक्षण कर लिए? जो खाद्य पदार्थ के साथ हमारे अंदर गए हुए कीटाणु हैं। इसलिए इसको एक बॉडीगार्ड भी हम लोग कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को बॉडीगार्ड भी कहा जाता है। ठीक है। ठीक है। जिसको रक्षक कहा जाता है। इसकी जो आरबीसी की मृत्यु होती है वो लीवर और स्प्लीन में होती है। लीवर मतलब यकृत और स्प्लीन का मतलब होता है तिल्ली। ठीक है ना। इसकी मृत्यु मतलब देव कर जाते हैं तो फिर ये कहाँ जाते हैं, तो ये लीवर और स्प्लीन में मौजूद रहते हैं। और डब्ल्यूबीसी जो है उसकी मृत्यु होती है तो ऑल्सो ये ब्लड में ही इसका मतलब मृत्यु होता है, ये ब्लड में ही स्टोरेज होते हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जामों में पूछा है कि आरबीसी का में केंद्रक पाए जाते हैं कि नहीं, तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इसका एक अपवाद याद रखिएगा लोग। ठीक है ना। अपवाद ये पूछता है एग्जाम में, कितनी बार पूछा है। एक ऊंट होता है और एक लामा होता है। लामा ये भी एक जानवर का ही नाम है। तो ऊंट और लामा जो ऐसे ये जानवर हैं
जिनमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, ये दो ऐसे जानवर हैं जिनमें केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, फिर भी ये दो ऐसे जानवर हैं, अपवाद के रूप में है, एक्सेप्शन है, कि ऊंट और लामा में केंद्रक पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंस है। डब्ल्यूबीसी में इसका अपोजिट, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, सॉरी इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। इसका निर्माण कहाँ होता है, उत्पत्ति कहाँ होती है? तो आरबीसी की उत्पत्ति लीवर। एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा, जब ब्लड में पढ़ा रहा था तो समझाया भी था आप लोगों को कि लीवर जब भ्रूण अवस्था होता है, भ्रूण का मतलब समझते हैं क्या होता है? भ्रूण का मतलब होता है कि जो बच्चे माँ के पेट में ही होते हैं, अभी उनका जन्म बाहर नहीं हुआ होता है, तब तक उसको भ्रूण अवस्था कहते हैं। ठीक है ना? तो उस स्थिति में उनका आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है। जब वो माँ के पेट में बच्चे होते हैं, उस स्थिति में लीवर में होता है आरबीसी का निर्माण। बट जब जन्म के बाद जन्म ले लेते हैं, बाहर आ जाते हैं बच्चे, तब उनका निर्माण बोन मैरो में होता है। बोन मैरो का मतलब अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, और इसका निर्माण, डब्ल्यूबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है या लिम्फ नोड में होता है। ठीक है, इनकी संख्या 50 से 55 लाख प्रति mm³ में होते हैं, मिलीमीटर क्यूब में होती है। ठीक है ना? इनकी संख्या 50 से 55 लाख, मतलब इसके अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है इनकी संख्या। डब्ल्यूबीसी की अपेक्षा आरबीसी की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कहता है कि इसका अनुपात क्या होता है, ये एग्जाम में पूछता है। इनका अनुपात, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात पूछता है कि अनुपात क्या होता है, तो 600:1, मतलब जहां पे 600 आरबीसी होंगे वहां पे 1 डब्ल्यूबीसी होगा। ठीक है ना? तो इसके देख अनुपात से ही पता चलता है कि आरबीसी की संख्या हमारे ब्लड में ज्यादा होती है और डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है, कम होती है। अब कहता है कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से इसकी कम हो जाने से या ज्यादा हो जाने से बीमारियां होती है। तो कहता है कि डब्ल्यूबीसी की अगर संख्या कम हो गई तो कहता है कि ल्यूकोपेनिया नामक रोग उत्पन्न होता है। अगर बढ़ गई डब्ल्यूबीसी की संख्या, मतलब दोनों खतरनाक है, कम होना भी खतरनाक है, ज्यादा होना भी खतरनाक है। अगर कम होती है तो ल्यूकोपेनिया नामक रोग होता है, ज्यादा हो जाती है तो ल्यूकोमिया नामक रोग उत्पन्न होता है। ठीक है ना? इसी को हम लोग ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, HIV एड्स इसी की वजह से होता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया। कमेंट्स में हमें बताइएगा। कुछ बच्चे का कमेंट्स है कि मैथ के विषय में सर समझाइए, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो किस सब्जेक्ट, मतलब मैथ में किस चैप्टर से रिलेटेड बोल रहे हैं, तो वो चैप्टर हमें बताएंगे। मैं कोशिश करूंगा उनको वो चैप्टर के विषय में बताने के लिए। धन्यवाद।